बहुत न्याय कर लिया परंतु हमेशा रह गए आप अकेले। कितना भी साथ आपने दूसरों का दिया परंतु आपको उस हिसाब से न साथ मिला, न प्रेम मिला और न सम्मान मिला। जी हाँ तुला राशि वालों, बात कर रही हूं आपकी। परंतु 2026 सूद सहित आपको आपकी खुशियां लौटाने आया है। 2026 आपको वो देगा जिसकी कल्पना आपने केवल 25 में की, लेकिन झलक तक नहीं देखी। मिलने वाली है खुशियां झोली भरकर आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कोई अन्य समस्या हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे जरूर लिखें, मैं जरूर सहयोग करूंगी आपको। और बहुत खुश रहिए, परिवार खुश रहे, आपका सब कुछ बना रहे और 2026 बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस बात के साथ प्रारंभ करती हूँ। तुला राशि वाले 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या लेकर आ रहा है 2026? जो चीजें आपने सोची वो चीजें नहीं मिली, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में अहंकार, मैं ही हूं, मैं सही हूं, ऐसी वाली भावना कहीं ना कहीं आपको ले डूबी है। थोड़ा सा अहंकार और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तब क्या नुकसान होता है जीवन में, ये इसका दंश से झेला है आपने। और अब इन चीजों से बचना है आपको। बहुत सारा धन, पदोन्नति, नौकरी, विवाह, सब कुछ मिलेगा। आज विस्तार से बात करने जा रही हूँ, हर एक पॉइंट पर बात करूंगी। तुला राशि वाले समय निकाल कर जरा धैर्य से बैठिए, आपके जीवन के पन्ने खुलने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगी 2 जून 2026 को जो कर्क राशि है, कर्क राशि में बृहस्पति देव प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले भाग्य स्थान में आपको सोचना नहीं है, वो भी अच्छा स्थान है, लेकिन ये जो समय आएगा जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आपके प्रवेश करने वाले हैं, बहुत कुछ अलग होगा, बहुत कुछ अद्भुत होने वाला है आपको। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? सप्तषष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। यहां से भी इनका प्रभाव आपको अति उत्तम मिलने वाला है। सबसे पहले करियर की बात करूं, बहुत सक्रियता आने वाली है आपकी करियर में बहुत सक्रियता आने वाली है। आप एबल हैं, आप दक्ष हैं, आप काम कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं सोच आपकी बहुत तेजी से भागती है। आपको लगता है कि मैं जितनी तेजी से काम कर लूं, सब कोई मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। तो इसकी वजह से आप लोगों से अलग छूट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप से आप अलग हो जा रहे थे। लेकिन यह समय है सामंजस्य बनाने का। करियर में अनगिनत सफलता मिलने वाली है आपकी। विद्यार्थियों की बात कर लूं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात कर लूं, तो एकाग्रता आएगी। अगर आप जेपीएससी, यूपीएससी, प्रशासनिक सेवाओं के लिए अगर तैयारी आप कर रहे हैं, नेट हो, नीट हो, आप किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वो वर्ष है 2026। ये वर्ष है राहु, केतु और शनि तीनों प्रबल हो रहे हैं। तीनों का स्थान बता रही हूं आपको मैं, तीनों प्रबल हो रहे हैं। यही वो वर्ष है जब आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी वर्ग तैयार हो जाइए, आपका ये साल है। नौकरी की बात करूं तो बिल्कुल नौकरी मिलेगी, जॉब में 100% सफलता है, लेकिन अहंकार से बचें। अहंकार से आपको बचना है। दिन प्रतिदिन सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे आप। राहु और केतु चौथे और दशम भाव में हैं। निर्णय लेने में मतभेद करेंगे। राहु क्या करता है? छल करता है, भ्रम उत्पन्न करता है। संपूर्ण निर्णय लेने के बाद अंतिम में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मन में एकाग्रता रखें, संतुलन बनाए रखें। मैं हूं, मैं ही कर सकता हूं या कर सकती हूं से बचा जाए, अहंकार से बचा जाए और खुद की तुलना दूसरों से करना शुरू करेंगे। छोटा महसूस करने लगेंगे, कमजोर महसूस करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, कार्य क्षमता कम होगी और फिर वही हीनता का भाव आएगा। इसीलिए चमको, अपने कार्य के बल पर चमको, अपने भाग्य को चमकाओ, लेकिन अपनी तुलना किसी से मत करो। आपका ही मित्र आपके बराबर अंक ला रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ला रहा है, तो आप तुलना मत करो कि वो 4 ही घंटे पढ़ रहा है, मैं 8 घंटा पढ़ रही हूँ, मुझे ज्यादा मिलने चाहिए। उसको रहने दो उसके जीवन में और आप करो अपने हिस्से का काम। राहु और केतु चौथे और 10वें भाव से आपको प्रबल रूप से सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन भ्रम भी भर भर कर मिल रहा है। तो भ्रम से बचकर अगर संतुलन की स्थिति रखते हैं तो अद्भुत होने वाला है वर्ष। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और वाहन लेने का योग बन रहा है। जो वाहन के योग लगभग 3 से 3.5 साल से बने हुए हैं परंतु ले नहीं पाए, तो 2026 है, आप वाहन लेंगे, अपने नाम का मकान बना सकते हैं, पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, रुपया पैसा आएगा। अहंकार से दूर रहना, मैं हर एक 10 लाइन के बाद कह रही हूं कि अहंकार से दूर रहना, यही एक चीज है जो
आपकी क्षति कर सकता है। अगर संतुलन बनाकर रखते हो, शांत रखते हो मन को, तो बहुत बहुत आगे जाएंगे आप। 2026 में शनि, राहु, केतु और गुरु बृहस्पति देव, ये 4 कारक ग्रह हो रहे हैं जो आपको शीर्ष तक ले जा सकते हैं, जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करती हूँ तो शुरुआत से मध्य तक स्वास्थ्य आपका स्थिर रहने वाला है, लेकिन अप्रैल से जून तक जो समय है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह ऐसा होने वाला है जब मानसिक तनाव होगा। सबकी बातें एक साथ मस्तिष्क में रहेगी, किसी की भी बातों को आप भूल नहीं पाएंगे। इसने ऐसा कहा, मुझे क्या जवाब देना था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने ऐसा क्यों किया। इन बातों में इतना उलझ आप जाएंगे कि मानसिक संतुलन बिगड़ने के चांसेस है, डिप्रेशन के चांसेस है, आपके माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, सिरदर्द होगा। मतलब मिला जुला कर केवल मानसिक परेशानी होने वाली है, अथवा पूरा वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए पूरा वर्ष ही आपका अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको निद्रा लेनी है, भरपूर सो। 7 घंटे 8 घंटे की अगर आप निद्रा लेते हैं तो आप इस मानसिक कलह से भी दूर रहने वाले हैं। शिक्षा तो बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, मैं पहले ही बता दी हूँ। चलिए विवाह की बात करती हूँ। जो भी अविवाहित लोग हैं, मई से अक्टूबर के बीच आपका योग बन रहा है विवाह होने का। विवाह होगा, चाहे विवाह तय हो जाएगा। मई से अक्टूबर के बीच आपके विवाह तय होने का, नए रिश्ते जुड़ने का, विवाह के योग बनते हुए यहाँ पर 100% नजर आ रहे हैं। लेकिन विवाहित लोगों को आपसी मतभेद होगा, क्योंकि राहु प्रबल है, सक्रिय। 4थे और 10th भाव से राहु और केतु कहीं ना कहीं रिश्तों पर वार भी करेगा। तनातनी का माहौल होगा, आपका जीवन साथी अपने बात पर तना रहेगा और आप अपने बात पर तने रहेंगे। तो अगर सामंजस्य न बैठे तो पति पत्नी में बहुत ज्यादा वाद विवाद हो सकता है। प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता भी इस अहंकार और ईगो की वजह से खत्म हो सकता है। इतना ज्यादा बात उलझ जाएगी, और एक तो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं इसीलिए। लेकिन नए लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं, उनके रिश्ते का योग यहाँ पर बनता जा रहा है। आपको ओवर इमोशन से बचना है। इस साल आप इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, क्योंकि जब तरक्की और सफलता मिलने लगती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन भर जाता है कि हमें सब स्नेह करे, हमें सब सम्मान दे। तो इसकी वजह से भी आप थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको, वरना लोग आपके इमोशन को नहीं समझेंगे, तब भी दिल पर चोट लगेगी, परेशान हो जाएंगे आप, फिर आपको डिप्रेशन हो सकता है। शांत रहे, सही रहे, स्पष्टता लाएं अपनी बातों में, क्योंकि कार्य आप इस हद तक कर रहे हैं जितनी अच्छे लोगों की क्षमता नहीं है। एक इंसान होकर आप 4 इंसान के काम कर रहे हैं। मन आपका बड़ा कोमल और सच्चा है, हर किसी के लिए अच्छी बात सोच रहे हो, अच्छी भावना रख रही हो, और आपको एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि जब मैं इतना अच्छा हूं या मैं इतनी अच्छी हूं, सबके लिए अच्छा सोच रही हूं, तो सब में मुझे वो प्रेम और वो सम्मान क्यों नहीं दे रहे। तो अगला कैसे जानेगा कि आप दिल के अच्छे हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, आपकी सोच अच्छी है। अगला नहीं जान रहा है, इस बात को भी समझा जाए। आप अच्छाई कीजिए ना, एक हाथ से अच्छाई कीजिए, दूसरे को भी पता ना चले। शांत रहिए, संतुलित रहिए। आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहे हैं, और यूनिवर्स से आपको उसका फल भी प्राप्त हो रहा है। लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद आप ना रखें। मिला जुला कर 3.5 वर्ष से जिस चीज के लिए मन में कमी लग रही थी, तरस रहे थे, जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम, स्नेह और सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, 2026 गुरु बृहस्पति देव भर भर कर सम्मान दिलाएंगे। जिस कार्य क्षेत्र में आपको स्लो हो गया था, थोड़ा सा काम शनि की वजह से स्लो हो गया था, वो काम अब 4 गुना अधिक बढ़ने वाला है। खूब सारा धन दौलत, खूब सारा रुपया पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। राहु के लिए मैं पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। राहु पूरे वर्ष में, एक बार मध्य वर्ष में और एकदम अंततः निकलते निकलते 2 बार आपको ऐसा उत्साहित करेगा कि आप गलत निर्णय ले लें, गलत निवेश कर दें, अपने रिश्ते को खुद अपने हाथ से खराब कर दें। राहु भ्रम पैदा करता है, तो राहु की जानकारी आपको पहले हो जाए तो अलर्ट रहना है। राहु को खुद पर हावी ना होने दे, खुद ही हावी हो जाए राहु पर, अन्यथा पूरा वर्ष सर्वोत्तम, पूरा वर्ष सूर्य का वर्ष है ये। तुला राशि आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। और उपाय की आपको बात करूं तो केवल आपको सूर्य में जल देना है, केवल आपको सूर्य में नित्य जल देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सर्वोत्तम रहने वाला है 2026 गुरु बृहस्पति देव की वजह से। और शनि और राहु केतु का योगदान भी आप भूल नहीं सकते हैं इस वर्ष। जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई समस्या हो तो डेट ऑफ बर्थ के साथ जरूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।